1 अप्रैल 2026 अर्जेंटीना के शहर उशुआया से एक क्रूज जहाज रवाना होता है। इस जहाज पर पैसेंजर्स और क्रू मिलाकर 23 देशों के लगभग 150 लोग सवार थे। जहाज अंटार्कटिका और साउथ अटलांटिक के दूर दराज द्वीपों की यात्रा पर निकला था। शुरुआत के कुछ दिन बिल्कुल सामान्य रहे। लोग पार्टी कर रहे थे, नए दोस्त बना रहे थे, समुद्र के खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रहे थे। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि यह शानदार ट्रिप जल्द ही एक डरावने हादसे में बदलने वाली है। ट्रिप शुरू होने के करीब 5 दिन बाद एक 70 साल के डच यात्री को तेज़ बुखार, सिर दर्द और हल्का डायरिया होने लगा। वह जहाज़ के डॉक्टर के पास गया, लेकिन अगले ही दिन उसकी हालत और बिगड़ गई। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। देखते ही देखते हालत इतनी ख़राब हो गई कि 11 अप्रैल को उसी जहाज़ पर उसकी मौत हो गई। सबसे डराने वाली बात यह थी कि किसी को नहीं पता था कि उसकी मौत किस वजह से हुई। लोगों ने इसे सामान्य मेडिकल इमरजेंसी समझा और बाकी पैसेंजर्स फिर से अपनी छुट्टियों में व्यस्त हो गए। 24 अप्रैल को जहाज़ अफ्रीका के पास स्थित सेंट हेलेना द्वीप पर पहुंचा। यहाँ मृत यात्री की पत्नी उसके शव के साथ जहाज़ से उतर गई। इसके बाद वह महिला साउथ अफ्रीका पहुंची। 25 अप्रैल को वह एम्स्टर्डम जाने वाली फ़्लाइट में बैठने वाली थी, तभी एयरपोर्ट पर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। वह वहीं गिर पड़ी और अगले दिन 26 अप्रैल को उसकी भी मौत हो गई। उधर जहाज़ पर भी लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे। 28 अप्रैल को एक जर्मन महिला की तबीयत खराब हुई और सिर्फ 4 दिन बाद 2 मई को उसकी भी मौत हो गई। अब तक जहाज़ पर लगातार मौतें हो रही थीं, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोग मर क्यों रहे हैं। 2 मई को इस पूरी घटना की जानकारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दी गई। टेस्ट शुरू हुए और आखिरकार डॉक्टरों को असली कारण पता चला। हंता वायरस, एक बेहद खतरनाक वायरस जिसकी न कोई वैक्सीन है और न ही कोई पक्का इलाज। ये वायरस इतना जानलेवा माना जाता है कि संक्रमित लोगों में से लगभग आधों की मौत हो सकती है। अब समस्या सिर्फ बीमारी नहीं थी, समस्या यह थी कि यह वायरस एक ऐसे जहाज़ पर फैल चुका था जो कई दिनों से समुद्र के बीच फंसा हुआ था। पूरी दुनिया में खबर फैल चुकी थी। कई देश इस जहाज़ को अपने बंदरगाह पर आने देने से डर रहे थे और यहीं से शुरू हुआ इस क्रूज जहाज़ का असली डर। नमस्कार दोस्तों, सबसे डरावनी बात यह है कि हंता वायरस कोई नया वायरस नहीं है। साइंटिस्ट लगभग 70 सालों से इसके बारे में जानते हैं, लेकिन आज तक इसका कोई पक्का इलाज नहीं मिल पाया। असल में हंता वायरस कोई एक वायरस नहीं, बल्कि वायरसों की पूरी फैमिली है। ये वायरस ज़्यादातर चूहों में पाए जाते हैं और वहीं से इंसानों तक फैलते हैं। अलग अलग तरह के चूहे अलग अलग प्रकार के हंता वायरस कैरी करते हैं। इंसानों में यह वायरस मुख्य रूप से 2 तरह की बीमारियां पैदा करता है। पहली बीमारी है हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम, HFRS। ये बीमारी मुख्य रूप से एशिया और यूरोप में देखी जाती है। इसमें इंसान की किडनियां खराब होने लगती हैं और शरीर के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। दूसरी बीमारी है हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, HPS। यह नॉर्थ और साउथ अमेरिका में ज़्यादा पाया जाता है। इसमें फेफड़ों के अंदर फ्लूइड भरने लगता है, जिससे मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है और कई मामलों में दम घुटने से मौत हो जाती है। इस वायरस का डेथ रेट कई मामलों में 50% तक बताया गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतना खतरनाक वायरस होने के बावजूद आज तक इसकी कोई WHO या FDA अप्रूव्ड वैक्सीन मौजूद नहीं है। कोई निश्चित एंटीवायरल इलाज भी नहीं है। अगर कोई इंसान संक्रमित हो जाता है तो डॉक्टर सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बाकी लड़ाई मरीज के इम्यून सिस्टम को खुद लड़नी पड़ती है। मॉडर्न इतिहास में पहली बार इस वायरस ने दुनिया का ध्यान 1950 की कोरियन वॉर के दौरान खींचा। उस समय अमेरिकी सैनिक साउथ कोरिया में लड़ रहे थे। अचानक हजारों सैनिक एक रहस्यमयी बीमारी का शिकार होने लगे। पहले तेज बुखार आता, फिर सिर दर्द और उल्टियां शुरू होती और बाद में किडनियां काम करना बंद कर देती। करीब 3000 सैनिक संक्रमित हुए और उनमें से लगभग 15% की मौत हो गई। डॉक्टरों ने इस बीमारी का नाम कोरियन हेमोरेजिक फीवर रखा, लेकिन लंबे समय तक किसी को यह समझ नहीं आया कि इसके पीछे वायरस था या कोई केमिकल वेपन। करीब 30 साल बाद 1980 के आसपास साउथ कोरियन वायरोलॉजिस्ट हो वांगली ने पता लगाया कि यह बीमारी चूहों से फैलने वाले वायरस की वजह से होती है। उन्होंने इस वायरस का नाम
हंता रिवर के नाम पर हंता वायरस रखा। लेकिन हंता वायरस की सबसे डरावनी कहानी सामने आई 1993 में। अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी इलाके में रहने वाले नावाहो समुदाय के कई युवा और स्वस्थ लोग अचानक बीमार पड़ने लगे। कुछ ही दिनों के अंदर 10 लोगों की मौत हो गई। सभी मरीजों में लगभग एक जैसे लक्षण थे। पहले फ्लू जैसा बुखार, फिर अचानक फेफड़ों में पानी भरना और उसके बाद मौत। शुरुआत में इस बीमारी का डेथ रेट लगभग 75% था, यानी हर 4 संक्रमित लोगों में से 3 की मौत हो रही थी। साइंटिस्ट लगातार कारण खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। तभी नावाहो समुदाय के बुजुर्गों ने एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनकी पुरानी कहानियों में इस बीमारी का जिक्र पहले से मौजूद था। उनके अनुसार जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब पिनियन पाइन नट्स की पैदावार बढ़ जाती है। ये चूहों का पसंदीदा खाना है। खाना बढ़ते ही चूहों की आबादी तेज़ी से बढ़ती है और फिर बीमारी फैलने लगती है। यह जानकारी साइंटिस्ट्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। जांच में पाया गया कि उस समय एक बड़े एल नीनो की वजह से इलाके में भारी बारिश हुई थी। ज़्यादा बारिश से ज़्यादा फसल हुई, फसल से ज़्यादा चूहे हुए और ज़्यादा चूहों से वायरस फैलने का खतरा कई गुना बढ़ गया। इंसानों से इंसानों में फैलने वाला खतरनाक स्ट्रेन एक लंबे समय तक साइंटिस्ट्स का मानना था कि हंता वायरस सिर्फ चूहों से इंसानों में फैलता है, यानी यह एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैल सकता। लेकिन 1996 में अर्जेंटीना में हुए एक आउटब्रेक ने यह सोच पूरी तरह बदल दी। इस आउटब्रेक के पीछे था एंडीज वायरस। यह हंता वायरस फैमिली का एक बेहद खतरनाक स्ट्रेन था, क्योंकि इसमें इंसान से इंसान में फैलने की क्षमता मौजूद थी। आज तक हंता वायरस फैमिली में यही एकमात्र ऐसा स्ट्रेन माना जाता है जिसमें कन्फर्म्ड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन देखा गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि यह कोविड या फ्लू की तरह हवा में नहीं फैलता। इसके फैलने के लिए बहुत करीबी और लंबे समय तक संपर्क जरूरी होता है, जैसे एक ही कमरे या बेड में लंबे समय तक रहना, संक्रमित व्यक्ति के बॉडी फ्लूइड्स के संपर्क में आना या बहुत नज़दीक रहकर उसकी देखभाल करना। इसी वजह से यह वायरस आमतौर पर फैमिली मेंबर्स या केयर गिवर्स के बीच ज़्यादा फैलता है। साइंटिस्ट्स ने अर्जेंटीना में यह भी देखा कि कुछ संक्रमित लोग सुपर स्प्रेडर की तरह व्यवहार कर सकते हैं, यानी कुछ लोग दूसरों की तुलना में ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, इस वायरस की ट्रांसमिशन विंडो बहुत छोटी होती है। बीमारी की शुरुआत में यह लगभग सिर्फ 1 दिन तक ही सबसे ज़्यादा फैलता है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि जिस क्रूज़ जहाज़ की शुरुआत में बात हुई थी वहाँ भी यही एंडीज स्ट्रेन फैला था। लेकिन सवाल यह है कि वायरस जहाज़ तक पहुँचा कैसे? अब तक मिली जानकारी के अनुसार मार्च 2026 में एक डच कपल उशवाया में एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गया था। टूर के दौरान वे एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां बड़ी संख्या में चूहे मौजूद थे। माना जा रहा है कि वहीं से वे इस वायरस की चपेट में आए। संयोग देखिए, अगर यह कपल 2-3 दिन बाद जहाज़ पर लौटता तो शायद वायरस आगे नहीं फैलता, क्योंकि इसकी ट्रांसमिशन विंडो बहुत छोटी होती है। लेकिन वे संक्रमण के तुरंत बाद जहाज़ पर वापस आ गए और यहीं से वायरस दूसरे लोगों तक पहुंच गया। यही वह डच कपल था जिसकी सबसे पहले मौत हुई। 10 मई तक जहाज़ पर कुल 10 मामले सामने आ चुके थे और 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। कई यात्रियों को मेडिकल इवैक्यूएशन के जरिए अलग अलग देशों में भेजा गया। कुछ मरीज़ जोहान्सबर्ग, नीदरलैंड्स और स्विट्ज़रलैंड के अस्पतालों में भर्ती किए गए। कई दिनों तक यह जहाज़ केप वर्दे के तट के पास खड़ा रहा, लेकिन वहाँ की सरकार ने इसे डॉक करने की अनुमति नहीं दी। आखिरकार स्पेन ने अपने कैनरी आइलैंड्स में जहाज़ को आने की अनुमति दी और 10 मई को यह जहाज़ टेनेरिफे पहुंचा। जहाज़ के क्रू में 2 भारतीय सदस्य भी शामिल थे। उन्हें क्वारंटीन में रखा गया, हालांकि उनमें कोई लक्षण नहीं पाए गए। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या हंता वायरस अगला महामारी बन सकता है? फिलहाल इसका खतरा कम माना जा रहा है और इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, इसकी ट्रांसमिशन विंडो बहुत छोटी है। दूसरा, यह कोविड की तरह हवा में नहीं फैलता। इसी वजह से इसका तेज़ी से दुनिया भर में फैलना मुश्किल माना जाता है।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि फ़िलहाल ग्लोबल लेवल पर इसका रिस्क कम है, लेकिन इसके बावजूद यह घटना दुनिया के लिए एक बड़ा चेतावनी संकेत है, क्योंकि यह वायरस बेहद जानलेवा है और अब भी इसका कोई पक्का इलाज या वैक्सीन मौजूद नहीं है। इससे बचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सावधानी। घर को साफ रखें, चूहों को घर में घुसने से रोकें, खाने को खुला न छोड़ें और ऐसी जगहों पर मास्क और ग्लव्स पहनें जहां चूहों की मौजूदगी ज़्यादा हो। हंता वायरस एक साइलेंट थ्रेट है। यह अचानक सुर्खियों में तभी आता है जब कई लोग एक साथ बीमार पड़ने लगते हैं, लेकिन सच ये है कि यह वायरस दशकों से दुनिया में मौजूद है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब लोग इसके बारे में जानने लगे हैं और बिना वैक्सीन या इलाज के इस वायरस के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है जागरूकता और बचाव।